बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं डीडीपी एनालिटिका। 7 माह पहले इस हुकूमत ने चेयरमैन नैब अपॉइंट किया था आफ्ताब सुल्तान साहब को। उससे पहले जस्टिस जावेद इकबाल थे और जस्टिस जावेद इकबाल ने अपना टेन्योर पूरा किया 3 साल का। और आपने देखा कि उसके दौरान उन्होंने कई प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, कई दफ़ा तकरीरें की और बार बार कहा कि हम किसी को छोड़ेंगे नहीं और ये करेंगे वो करेंगे। और बहुत सारे केसेस भी उन्होंने खोले, लेकिन कोई केस भी मंतकी अंजाम तक न पहुंचा, बल्कि लटकते रहे और बिल आखिर जस्टिस साहब फारिग होकर घर चले गए और फिर यके बाद दीगरे वो केसेस सारे छूटने शुरू हुए। क्या वजह थी? क्या नैब में करप्शन थी? क्या कोई प्रेशर था जस्टिस साहब पे कि आप ये सब लोगों को छोड़ दें? जस्टिस जावेद इकबाल ने जाने के बाद कोई ऐसा बयान नहीं दिया, ना ही उन्होंने कोई वजाहत दी, लेकिन मायूसी ज़रूर हुई पाकिस्तान में, क्योंकि तमाम केसेस जो थे उनका रिजल्ट सिफर रहा। और इमरान खान के लिए ये बहुत बड़ी नाकामी थी, इस वजह से कि इमरान खान बारहा कहते थे कि केसेस जो हैं वो जेन्युइन हैं और पाकिस्तान का लुटा हुआ पैसा इन लोगों से वापस लेना है, इनको सजाएं दिलवानी है। बाद में उन्होंने यही इल्ज़ाम जनरल बाजवा पे लगाया कि वो करप्शन ख़त्म नहीं करना चाहते थे, लिहाजा ये सूरत हाल पैदा हुई। अब आफ्ताब सुल्तान साहब ने इस्तीफ़ा दिया। लगता है कि एक शख्स जिसका ज़मीर जिंदा था वो यहाँ नैब में कहीं पोस्ट होके आ गया। कहानी उन्होंने भी यही बताई कि बार बार कहा जाता रहा कि फलां को पकड़ लो, फलां को छोड़ दो। यही वो दुख है, यही वो चीज़ है जिसने कि पाकिस्तान का बेड़ा गर्क किया और यहाँ पे करप्शन जो है वो बढ़ती गई। नैब इस्तेमाल हुआ अपने सियासी मकासद के लिए, जो कि आज भी हो रहा है। आपने देखा कि आफ्ताब सुल्तान के जाने के फौरन बाद इमरान खान को नैब की तरफ से नोटिस सर्व हो गया कि आप रावलपिंडी नैब में पेश हों, और यहाँ पे आके वही तोशाखाना की कहानी, तोशाखाना का जो एक झूठा और फजूल केस है वो बार बार कभी वो सुप्रीम कोर्ट में उठता है, कभी किसी अदालत में, कभी किसी, और उसी का सहारा दे के उनको डिस्क्वालीफाई भी किया गया अदालत की इसके इलेक्शन कमीशन की तरफ से। ये एक केस हाथ आ गया और उस शख्स के खिलाफ अभी तक ना कोई करप्शन का सबूत मिल सका, ना कुछ और अगर मिल गया होता तो तोशाखाना जैसा फजूल केस तो किसी काबिल ही नहीं। बारसूरत आज वो भी नोटिस सर्व हो गया। आफ्ताब सुल्तान जो है उन्होंने कुछ बताया नहीं कि उन पे ऊपर कौन प्रेशर डाल रहा था और किन केसेस के बारे में था, लेकिन मैं समझता हूँ कि उस बाइज्जत आदमी ने अपनी इज्जत बचाने के लिए ये सारा काम किया और हट गया। इससे पहले मुझे याद है कि जनरल परवेज मुशर्रफ के वक्त में नैब इसी तरह इस्तेमाल हुआ सियासी मकासद के लिए, और उस वक्त जनरल शाहिद अजीज जो कि जिनको मुकर्रर किया हुआ था नैब का चेयरमैन, उन्होंने भी इस्तीफ़ा दे दिया था, क्योंकि वो समझते थे कि वो केसेस जो कि बिल्कुल जेन्युइन और जिन केसेस में सजाएं दी जा सकती थी, लोगों को कौम का लुटा हुआ पैसा वापस लाया जा सकता था, जनरल मुशर्रफ ने उनको उन केसेस को पेंडिंग करने के लिए कहा या छोड़ने के लिए कहा। ये वो दुख है जो कि हुक्मरान बार बार नैब को इस्तेमाल करते हैं अपने मकासद के लिए, जिसकी वजह से नैब एक बिल्कुल बेकार अदारा होकर रह चुका है। अब बात सिर्फ नैब की नहीं है। आफ्ताब सुल्तान का इस्तीफा एक्सपेक्टेड नहीं था, लेकिन कुछ दिनों से बात चल रही थी कि वो इस्तीफा देंगे, लेकिन यही काम जो है वो और लोगों से भी कराया जा रहा है। अब क्या उनके इस्तीफे आएंगे? सबसे पहले तो आप इलेक्शन कमीशन को देख लें। इलेक्शन कमीशन के बारे में एक इम्प्रेशन है कि वो सिर्फ पीडीएम को उनकी खिदमत कर रहा है और पीडीएम के लोगों के या उन्हीं के इशारों पे वो काम कर रहा है। और मैं बार बार कहता हूं कि उसमें मोहसिन नकवी जिस तरह चीफ मिनिस्टर पंजाब लगाया गया, उससे कोई शक व शुबा रहता ही नहीं कि नैब के इलेक्शन कमीशन ये किसी और के लिए काम कर रहा है। इसी तरह जब इलेक्शन कमीशन ने दोनों असम्बलियों के प्रोविंशियल असम्बलीज पंजाब और
KPK इनके इलेक्शन की डेट्स देने से इनकार किया या माजूरी का इजहार किया और उसको वो दाएं बाएं लेके पहले आप और पहले आप वाली कहानी चलाते रहे, उससे भी जाहिर हो गया कि वो आइन की बजाय किसी और को ओब्लाइज करना चाहते हैं। ये बहुत बड़ा एक मैं समझता हूँ मसला है मुल्क के लिए कि अगर आज इलेक्शन हो भी जाएं और उन इलेक्शन के ऊपर कौम का एतमाद ना हो तो आप फिर क्राइसिस में चले जाएंगे। इससे क्या अहम नहीं है, ये ज़रूरी नहीं है कि एक शख्स जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है वो अपनी इज्जत का ख्याल करे, अपनी छोटी सी अना के लिए मुल्क का नुकसान करने के बजाय आफ्ताब सुल्तान की तरह इस्तीफा देकर चले जाए, क्योंकि उससे भी डिमांड्स हैं और नजर आता है कि वो डिमांड पूरी करते जा रहे हैं, जबकि डिमांड्स की कोई इंतहा नहीं, वो रुकती नहीं है कहीं पे। इसी तरह तीसरा जो शख्स है जिसको दबा के इस्तेमाल किया जा रहा है वो FIA का DG है। हर केस FIA, अभी आप देखिए कि एक गुफ्तगू जिसके जो बेमानी सी गुफ्तगू है जिसमें कि जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नशफी उनकी बात परवेज़ इलाही से हो रही है और राणा साहब ने नैब को FIA को हुक्म दिया कि वो तहकीकात करें और परवेज़ इलाही को अरेस्ट करें मुकदमे के सिलसिले में। यानी अगर अदारे असूल की बनाए कानून की बजाय आपकी उंगलियों पे नाचते रहें तो लाजमन आप देखेंगे कि नताइज उसके मुल्क के लिए तो बड़े खौफनाक होंगे। इंसानी हुकूक की पामाली जितनी भी हुई है या पुलिस या फिर FIA के जरिए हुई है, मुल्क भी बदनाम हुआ। अब इन हालात में जबकि ये काम हो रहा है FIA के जरिए, तो FIA के DG को नहीं चाहिए कि वो भी इस्तीफा दे, क्योंकि इन सब अदारों ने बिल आखिर कानून के दायरे में रह के काम करना है, इसलिए कि ये कौमी अदारे हैं और कौम को इनके ऊपर एतमाद होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा, कौम को एतमाद नहीं होगा, तो ये अदारे बेकार हैं। ये दर हकीकत ह्यूमन राइट्स की वायलेशन के अदारे बन गए हैं बजाय इसके कि मुल्क के मफाद के लिए कोई काम करते। सो इन हालात में मैं समझता हूं कि एक मिसाल कायम कर दी है आफ्ताब सुल्तान साहब ने और इसको यहां रुकना नहीं चाहिए। अगर ज़मीर मौजूद हैं लोगों के, सरकारी अफसरान के ज़मीर मौजूद हैं और वो समझते हैं कि उन्होंने अपने रब्बुल आलमीन को जवाबदेही करनी है, तो अशद ज़रूरी है कि वो या तो मुसम्मम इरादा करें कि बाहर से किसी से डिक्टेशन नहीं लेंगे या फिर इस्तीफ़ा दे के अपने ज़मीर की आवाज़ से लब्बैक कह के एक तरफ हो जाए। ज़मीर को दबा के झूठ का साथ देने से इंसान दुनियावी तौर पे तो कोई तरक्की पा सकता है, लेकिन ना आखिरत उसके साथ होगी और ना ही रिटायरमेंट के बाद अवाम उसको अच्छा जानेंगे। ये ज़हन में रखिए कि आज आप अपनी सर्विस में मौजूद हैं, लेकिन ये बड़ी कलील मुद्दत की चीज़ है। दर हकीकत इंसान की मौत की तरह उसकी रिटायरमेंट एक हकीकत है और वो आनी है। जिस दिन वो आ जाती है, पर उसके बाद अगर आपको रंजिश हो, अपने किए पे पशेमानी हो, तो वो सब बेकार है, क्योंकि अल्लाह ताला आपके हकूक़ुल्लाह पे आपकी की हुई गलती और गुनाह तो माफ़ कर देगा, लेकिन हुकूकुल आबाद जो आप यहाँ पे गसब करके अपने लिए गुनाह जमा कर रहे हैं वो माफ़ नहीं होंगे। अब तक के लिए इतना ही। अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।